हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं सोना लाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम फिर डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो कि हम इसके पहले 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 8.1 और 8.2। 8.1 और 8.2 को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग फिर पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 8.3। जो पर्सनली 8.3 में जो भी क्वेश्चन है उसी को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को देखने में अच्छे लगे और कोई भी क्वेश्चन बने कि हाँ इससे हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। क्या कर दें? लाइक कर दें। और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास टाइम पे पहुंचती रहे। ठीक है, तो आइए समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब 8.3 जो है उसको बनाने के से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो है उसको देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो होगा, सम इम्पोर्टेंट्स फार्मूला, उसको देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट्स फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं, ताकि हमारे ने जो भी एक्सरसाइज में प्रश्न आ रहा है उसको बनाने में आसानी बने। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए। साइन 90 डिग्री माइनस ए जो फार्मूला होता है किसके बराबर होता है? कॉस ए के बराबर होता है। दूसरा जो फार्मूला होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? साइन ए के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला होता है कि tan 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉट ए के बराबर होता है। चौथा फार्मूला जो होता है कि कॉट ए इंटू 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? तो ए होता है tan ए के बराबर होता है। पांचवा जो फार्मूला होगा कि सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? तो ये होता है कॉसेक ए के बराबर होता है। छठा जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला होता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? तो ये होता है सेक ए के बराबर होता है। सेक ए के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना ही सम इम्पोर्टेंट्स फार्मूला है। सम इम्पोर्टेंट्स कहने का मतलब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम लोग याद कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज है, बिल्कुल ही आसान बनेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो भी 6 फार्मूला है सबको खूब बढ़िया से याद कर लेना है और उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस पे प्रश्न लेते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं कि बन रहा है कि ना बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी में क्वेश्चन है कि tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री। tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए। इतना का क्या करना है? मान निकालना है। और इस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो भी 2022 में हमारा एग्जाम होने वाला है मैट्रिक, उसमें 1 नंबर के लिए निश्चित ही पूछा जाता है और 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन को सोल्व करना बेहद ही जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आराम से सॉल्यूशन ले करके उसको सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास tan 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री लिखा हुआ है, उसको लिख लेते हैं। tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद कितना आंसर आता है उसको हम लोग को चेक करना है कि आंसर मेरा सही है या गलत है। ठीक है,
तो हम जानते हैं यहाँ पर कि या तो हम tan को cot के बदले में cot के बराबर चेंज कर सकते हैं या cot को tan के रूप में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला भी उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर tan को ही हम चेंज कर लेते हैं cot के रूप में। तो tan को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि tan 90 माइनस ए cot ए के बराबर होता है ना। तो tan 90 माइनस ए के जगह पर क्या है, ये थीटा है। थीटा मतलब 65 डिग्री है। अब बताइए यहाँ पर लिखेंगे कि cot 90 माइनस कितना घटाएंगे, cot 90 माइनस कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाए कि हमको 65 प्राप्त हो जाए। तो 25 घटाएंगे, 25 घटा देते हैं। 90 में से अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो फिर 65 आ जाएगा ना। यानी कि 90 में से 25 घटा लेते हैं। 90 में से 25, यहाँ पर tan ही लिखेंगे, सॉरी tan 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, cot 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, cot 25 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है कि tan 90 माइनस ए cot ए, मतलब ये जो यहाँ पर मान रहेगा वही मान cot के एंगल में भी होगा। तो इसका मान हमारे पास क्या हो गया कि cot tan के बाद tan 90 माइनस ए cot ए। तो tan 90 माइनस ए यहाँ पर है, ये जो है 90 से कम है ना है, तो tan 90 माइनस ए cot ए होता है। cot ए के जगह पर कितना है 25 डिग्री, 25 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर है, यानी कि हम जानते हैं कि 5/5 दिखाई दे तो इसको काट के कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो cot 25 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, अगर दोनों आपस में बराबर है तो दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो दोनों को काटेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 1। यानी कि इसका मान हमको निकाले हैं तो कितना आंसर आया है, 1 आया है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आने के मतलब हो गया कि अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 जो है, प्रश्नावली 8.3, इससे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान निकालिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का वो है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को बारीकी से हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इसे बोला गया है sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन लिए थे tan 65 डिग्री और बाई cot 25 डिग्री, और उसी को सोल्व करने के बाद कितना आया था, 1 आंसर आया था। ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो या तो साइन को हमको cos में चेंज करना होगा, या नहीं तो cos को साइन में चेंज करना होगा। कोई किसी एक को दूसरे में, दूसरे क्वांटिटी में चेंज करके और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस, अब साइन 90 डिग्री कितने में से, साइन 90 में से क्या घटाए, 90 में से क्या घटाए कि हमको 18 आ जाए, 72। क्या घटाएंगे, 72। तो 72 लिख दिए। 90 में से 72 घटाएंगे तभी ना 18 आएगा। ठीक है, इसको लिख दिए बटा जो नीचे था उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, cos ए के बराबर। किसके बराबर होता है, cos ए के बराबर। अभी थोड़ा देर पहले कोई फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो cos ए का मान कितना है, 72 डिग्री, 72 बटे cos 72 डिग्री। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि 5/5 रहे थे, इसको कटाने के बाद कितना मिलेगा, 1। तो cos 72 और cos 72 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक कटेगा तो कितना मान मिलेगा हमको, 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ताकि एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेरे पास स्पेस है इसलिए बना रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है,
स्पेस ना रहने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नहीं बनाते, लेकिन स्पेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसीलिए अगला क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है tan 26 डिग्री। क्या है दूसरा क्वेश्चन जो है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको भी सोल्व करेंगे, सेम यही पैटर्न लगाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होने वाला थोड़ा ही है, यही पैटर्न लगाएंगे, इसका भी आंसर देखेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे बन रहा है। अब tan को cot में बदलना है, tan को कौन सी में बदलना है, cot में बदलना है। तो हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको 26 मिले, 64 घटाएंगे, 64 घटा दी बटा cot 64 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कि tan 90 माइनस 64 डिग्री किसके बराबर होगा, cot 64, मतलब जो थीटा यहाँ पर आता है वहीं ये मान क्वांटिटी बदलता है, किसमें, यही थीटा में आएगा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा cos थीटा cot थीटा, तो cot थीटा लिख देंगे, cot थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 64 बटे cot 64। अभी थोड़ा सा पहले बताए 5/5 कटेगा तो 1, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, कटेगा तो 1, इसका भी मान कितना निकला 1 निकला। एक और क्वेश्चन बनाने के लिए स्पेस है, एक और क्वेश्चन बनाने के लिए स्पेस है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि cos 48 डिग्री, क्या बोला गया है, cos 48 डिग्री। ठीक है, माइनस लिख देंगे sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। दोनों आप दो क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन हो गया, सॉरी एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे, या तो हम इसको इस क्वांटिटी में चेंज करेंगे, और नहीं तो साइन को हमको कॉस में चेंज करना होगा, किसी एक को क्या करना करेंगे, चेंज करेंगे दूसरे क्वांटिटी में, तब जा करके ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन पाएगा। ठीक है, तो cos 48 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि cos और 90 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, 42 लिख देंगे, इसके बदले में इतना लिख दिए माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब बताइए cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस a किसके बराबर होता है, साइन a, तो साइन a के जगह पर कितना है 42, तो क्या लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों आपस में बराबर है, यानी कि हम जानते हैं कि 5 में से 5 घटाएंगे तो दोनों कटेगा तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर भी ये और ये दोनों कटेगा तो कितना मिलेगा 0, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ देर के बाद हम फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आते हैं चौथी क्वेश्चन क्या है, एक का जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि cos 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वल देंगे और लिखेंगे, इसको ले आएंगे किस क्वांटिटी में, तो सेक में, इसको सोल्व करेंगे। cos 31 डिग्री को किस में ले जाकर चेंज करना होगा, सेक 30 डिग्री को सेक के रूप में चेंज करना होगा। ठीक है, तो cos 31 डिग्री जो है इसको लिखेंगे cos 90 माइनस cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 आ जाएगा 59, तो 59 लिख देंगे। ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि cos 90 माइनस 59 किसके बराबर होगा, सेक 59 के बराबर, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब बताइए सेक 59 और सेक 59 दोनों बराबर है, अब जो दोनों आपस में कटेगा तो क्या मिलेगा हमको 0, बाटा में कटता तो 1 मिलता, लेकिन माइनस में कट रहा है तो क्या मिलेगा 0 मिला। ठीक है, तो ये हमारा फिर आंसर मिल गया। ठीक है,
चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, 1 से लेकर 4 तक जितना भी क्वेश्चन था सबको हम लोग क्या कर लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दिखाइए का मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा, सो दैट मतलब दिखाइए कि, या प्रूफ दैट मतलब सिद्ध कीजिए कि, मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में tan 48 डिग्री मतलब 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री। फिर लिखा हुआ है कि tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, और इस सब को सोल्व करके कितना तक पहुंचाना है, 1 तक। मतलब कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इस सब को सोल्व करना है और 1 आ जाना चाहिए। सोल्व करने के बाद यदि 1 आ जाए तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सही है, ये इतना के बराबर है। अगर 1 ना आए तो क्वेश्चन गलत है, यानी कि वहीं पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बराबर के जो पहले है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, LHS। बराबर के जो पहले है उसको बोलते हैं LHS। और LHS में क्या चीज़ है, LHS इज इक्वल टू, LHS में जो है उसको लिख लेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। और LHS में जो है उसको लिख दिए। LHS जब हम लिखते हैं तो उसमें किसी प्रकार की अन्य काम नहीं करते हैं, जैसे था वैसे लिख दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे और यदि सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाए, 1 मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर 1 ना मिलता है तो क्या होता है कि क्वेश्चन फॉल्स होता है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब बताइए यहाँ पर tan 48 डिग्री है, तो tan 48 डिग्री और इसमें से किसको जोड़ेंगे कि tan 48 और tan 42 दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो दोनों को एक साथ रखेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। यानी कि हमारे पास ये अरेंज नहीं है, इसको सजा लेंगे पहले कि कौन किसके साथ आ सकता है, कौन किसके साथ नहीं आ सकता है। तो tan 48 के साथ जब भी आएगा तो tan 42 ही आएगा, और tan 23 के साथ कौन आएगा, tan 67। तो इसको सजा लेते हैं, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब इसको सजा लिए। अब बताइए यहाँ पर किसी एक क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, आपस में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan 90 में से कितना घटाए कि हमको 48 मिल जाए, तो क्या घटाएंगे, 42 इंटू tan, एक को चेंज करेंगे, tan 42 को रहने देंगे। ठीक है, फिर इसको आपका चेंज करेंगे कि tan 90 में से कितना घटाए कि 23 मिल जाए हमको, 67 इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट ए के, कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए। ए के जगह पर कितना है, 42 इंटू tan 42 डिग्री। अब इसको एक साथ कर देते हैं। फिर tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट ए। ए के जगह पर कितना है, 67 इंटू tan 67। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि tan 90 माइनस tan इंटू कॉट ए, क्या पढ़े हैं कि tan इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है।
tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तो tan इंटू कॉट एक किसके बराबर होगा? 1 के। तो tan इंटू कॉट ये दोनों का मान कितना हो जाएगा? एक। जब थीटा बराबर होता है तो थीटा बराबर था तो 1 हो गया है। यहाँ पर भी थीटा 42 बराबर है। जब बराबर है तो इसका मान कितना मिलेगा? एक। तो ये इतना के बदले में हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1। और फिर इसमें क्या है? गुना है। tan 90 माइनस tan इंटू कॉट तो इसका भी मान हमको क्या मिलेगा? इसका भी मान क्या मिलेगा? 1। यानी कि हम एक को एक के साथ गुना करेंगे तो 1, यानी कि बराबर के बाद जो दिया था कि 1 ना दिया था, बराबर के जो बात था 1 ना था, यानी कि RHS आया कि नहीं आया? RHS। तो यही हमारा क्या मिला? प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हो गया कि जो tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर होता है किसके? 1 के बराबर होता है। जल्दी इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 1 तो कंप्लीट हो गया, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसी को सोल्व करना शुरू करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब बराबर कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है। अब हम जानते हैं कि बराबर के जो पहले रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? LHS। और बराबर के जो बाद रहता है उसको क्या बोला जाता है? RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS और LHS लेकर के बराबर के जो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो लिखा हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, और LHS लिख दिया और उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन ना करेंगे। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री और किसी एक को चेंज करेंगे। किसी एक को क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे। तो लिख देंगे कि cos 90 में से क्या घटाए कि 38 आ जाए? 52। ठीक है, इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। साइन में साइन 38 तो लिखेंगे साइन 90 में से क्या घटा दे? साइन 90 में से क्या घटा दे? 90 में से क्या घटाएंगे? 52 घटाएंगे तब ना 38 आएगा। साइन 90 में से 52 घटा लेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, इंटू साइन 52। अब बताइए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यानी कि इसके बदले में हमको क्या लिखना होगा? साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा। मतलब cos थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? 52। अब बताइए यहाँ पर इंटू साइन 52। साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। अब यहाँ पर ये भी 52, ये भी 52। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब बताइए यहाँ पर साइन इंटू कॉस है। साइन इंटू कॉस है किसके बराबर होता है? साइन इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा है। ठीक है, लेकिन बीच में गुना है और ये दोनों आपस में गुना होता है तो कितना होता है इसका मान? 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके बदले में हमको क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके बदले में क्या लिखना होगा? 1। और 1 1 कटेगा तो क्या मिलेगा हमको? 0। 1 1 कटेगा तो क्या मिलेगा? 0, जो कि बराबर में है। जो कि क्या है? बराबर में है। यही ना हमको सिद्ध करना था। RHS में यही होगा, यानी कि लिख देंगे रूट। ठीक है, जल्दी इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं।
है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 नंबर में 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है, क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है, याद रखिए, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब प्रश्न हम लोग क्या कर दिए, लिख लिए। प्रश्न जो था, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का कहने का अर्थ है, जानते हो, न्यून कोण कहने का अर्थ ये है कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा। न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। तो जब भी लिखाएगा 2a जो लिखाएगा 90 डिग्री से छोटा लिखाएगा। तो बोला गया है क्या करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिख देंगे पहले प्रश्न जो है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, और इसी को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर 2a जो है 90 से छोटा यानी कि न्यून कोण है। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि 90 से छोटा है, तो उसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 90 से छोटा है, तो 90 में से क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा नहीं रहता तो 90 में से घटाना उचित नहीं होता। ठीक है, तो cot a माइनस 18, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब बताइए cot a माइनस 18, अब बताइए, कल समझा रहे थे कि cot यहाँ पर भी है, cot यहाँ पर भी है। यहाँ पर cot जो है क्या चीज में है, गुना में है। इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो बाटा में जाएगा ना, तो बाटा में यानी कि यहाँ पर आता कि cot, तो यहाँ से यहाँ पर ही कट जाता, कटता ना, कि यहाँ पर भी क्या है, गुना में है, तो इसको और इसको काट सकते थे। लेकिन हम डायरेक्ट यहीं पर काट दिए, तो कोई दिक्कत है, किसी को समस्या है, नहीं है। यहाँ से यहाँ पर इसको क्या कर दिए, काट दिए, कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर क्या बच गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब बताइए जाति को क्या करते हैं हम लोग, जाति के पास भेजते हैं ना, तो क्या करेंगे हम, 90 जो है बराबर के बाद भेज देंगे। तो माइनस 2a माइनस है, a जो आएगा इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, बराबर माइनस 18 माइनस 90, यानी कि जो ये प्लस में था बराबर के बाद गया है तो कौन सी में गया है, माइनस 90 में। ऑलरेडी यहाँ पर 18 जो था माइनस में इधर था। ठीक है, इस a को बराबर के पहले लाया तो कौन सी में जाएगा, माइनस में। 2a तो माइनस में पहले से था ही। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस 2a और a मिल करके कई गो ये हो जाएगा, माइनस 3 गो ये, माइनस 3 गो ये हो गया, बराबर 90 और 18 दोनों माइनस में है, तो दोनों इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा कहने का अर्थ होगा कि दोनों एक साथ जोड़ा जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब बताइए इधर गुना में है, कौन सी में है, गुना में है, गुना में है, यानी कि a का जो मान निकलेगा माइनस 108 बटा माइनस 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 3 से 3 एकम 3, और 3 3 9, और 3 6 18, मतलब 36 मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा। इसलिए हमारे पास जो a का मान निकला, कितना निकला, 36। a का मान जो निकला 36 निकला, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और 36 देखिए
36 को देखिए, बोला है 2a जो है एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहने का मतलब 90 से कम है, तो 36 जो है 90 से ज़्यादा नहीं ना आया है, 36 जो है 90 से कम आया है, इसीलिए ये आंसर जो है सटीक सही आंसर है। समझ रहे हो? तो जल्दी इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम।